दिल्ली के मालिक बने बैठे हैं अरविंद केजरीवाल, जो हमेशा चर्चा में बने रहते हैं। उसके लिए वो कुछ भी कर गुजरने को तैयार रहते हैं। प्रधानमंत्री से चप्पल पहनकर मिलते हैं, लेकिन भगत सिंह को श्रद्धांजलि देने जूते में जाते हैं, वो भी तब जब बाकी सब नंगे पांव होते हैं। बच्चों की झूठी कसम खाते हैं, कभी राजनीति में नहीं आऊंगा, और कसम को तोड़कर राजनीति में आते हैं तो जाहिल पने की हद पार कर देते हैं। वीआईपी ट्रीटमेंट बंद करवाने वाले केजरीवाल खुद 10 गाड़ियों के साथ लेकर काफिले में चलते हैं। एक कमरा भी नहीं लूंगा जीतने के बाद कहने वाले केजरीवाल के सरकारी बंगलों का एसी, बिजली का बिल इतना आता है कि 1000 परिवारों का एक महीने का खर्चा निकल जाए। पूरे दिल्ली में अपनी तारीफ के पोस्टर लगवाने वाले केजरीवाल रियल में कितना काम करते हैं ये किसी से छुपा नहीं। इनके एजुकेशन से लेकर हॉस्पिटल तक की सारी पोल कोरोना में और उसके बाद भी हजारों बार खुल चुकी है। महीने 4 महीने में अपनी हरकतों के चलते इन्हें लोग डोज देते रहते हैं, लेकिन ये जाने किस मिट्टी के बने हैं कि अपने दोगलेपन राजनीति को छोड़ने का नाम ही नहीं लेते। कुमार विश्वास द्वारा नंगा किए जाने के बाद भी ये बड़े गर्व से खुद को नेताजी कहलवाते हैं। पंजाब इलेक्शन जीतने का मतलब ये नहीं कि वो वहां पर लोकप्रिय हैं। ये कैसे जीते, किनके बलबूते जीते हैं, ये भी लोगों को पता है, और जिन्हें नहीं पता उन्हें धीरे धीरे पता चल जाएगा। खैर, इनकी दोगली राजनीति पर तो साल भर चर्चा की जा सकती है। अब इनका एक और घिनौना रूप देखने को मिला है, जब इन्होंने संसद के अंदर न केवल प्रधानमंत्री की इंसल्ट की है, जो सबके प्रधानमंत्री हैं, देश के प्रधानमंत्री हैं, जो शायद केजरीवाल जी को पता नहीं, वो उन्हें बीजेपी पार्टी ही समझते हैं। उनका कहना है कि मोदी जी को शर्म आनी चाहिए, उन्हें विवेक अग्निहोत्री के पैरों में शरण लेनी पड़ रही है। इसका मतलब है 8 सालों में उन्होंने कुछ काम नहीं किया है। केजरीवाल जी ढीला ढाला शर्ट पहनकर, बैगी पैंट और चप्पल पहनकर, एक मोटा सा पेट लिए, जो आप अपनी छोटी सी मूंछ के नीचे, मुंह के अंदर जो गज भर लंबी जुबान जो आपके कंट्रोल में नहीं रहती, उससे जो बकवास करते हैं ना, वो एक लिमिट तक तो सही लगती है, बट अब आपने हद पार कर दी है, क्योंकि आपने द कश्मीर फाइल्स, बीजेपी या अपने प्रधानमंत्री का मजाक नहीं उड़ाया है, बल्कि भरे सदन में 1990 के कश्मीरी हिंदुओं के साथ हुई बर्बरता का उपहास उड़ाया है। आप और आपके पीछे बैठी एक गिरगिट जिस तरीके से उन कश्मीरी हिंदुओं की मार्मिक हत्या के विषय पर बनी फिल्म को सरेआम मजाक बनाकर उसे पैसे बनाने की मशीन बता रहे थे, वो आपका घटिया बैकग्राउंड बता रहा है कि आपकी परवरिश कितनी खराब हुई है। आप राजनीति करते करते इतने आगे निकल गए हो कि अब आपके अंदर का इंसान मर चुका है और आपके अंदर की भावनाएं भी खत्म हो चुकी हैं। इन्होंने संसद में कहा कि ये फिल्म वाले करोड़ों कमा रहे हैं और तुम पोस्टर चिपका रहे हो। क्या कहोगे अपने बच्चों को कि मैं पोस्टर चिपकाता था 10-10 लाख के चाय पकौड़े के साथ, जब आप तापसी पन्नू और स्वरा भास्कर की सी ग्रेड की फिल्में देखते हो और ट्विटर पर आकर फिल्म का बखान करते हो, तो उस वक्त आपके अपने बच्चे ये नहीं कहते कि इन 2 कौड़ी की नचनियों को प्रमोट करने की जरूरत क्यों पड़ती है आपको। अच्छा छोड़िए, जिन बच्चों की आप झूठी कसम खाए बैठे हो, उनकी बात का क्या जवाब दोगे आप। नॉर्मली अरविंद केजरीवाल कुशल राजनीतिज्ञ हैं, उन्हें जनता की नब्ज पता रहती है कि उनके मन में अभी क्या है, और बेपैंदी के लोटे की तरह वो उधर ही लुढ़क जाते हैं। लेकिन इस बार सर जी चूक कर गए। द कश्मीर फाइल सुन के इसे केवल फिल्म समझे क्या? फायर है ये, फायर, ये रुकेगा नहीं साला, चलता जाएगा और लोगों को साथ लेके वहां तक जाएगा जब तक उन कश्मीरी हिंदुओं को इंसाफ ना मिल जाए। जब वो संसद में बैठकर मजाक उड़ाते हुए बोल रहे थे कि आज कश्मीर वाला नारा लगाना था, ये कौन सा लगा दिया, तब उन कश्मीरी हिंदुओं का मजाक बन रहा था, और उनकी पार्टी की ये सुपनेखा हंस हंस कर चटकारे लेकर बोल रही थी, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। सर जी, आप जिस राज्य के सीएम हो ना, वहां की जनता ने भी ये सब कुछ हाल ही में झेला है। उन्होंने भी हाल ही में अपनों को खोया है, किसी का शरीर गटर में मिला था तो किसी का सड़क पे। इसलिए दिल्ली वाले जरूर कश्मीरी हिंदुओं के दर्द को समझते होंगे, और उस दर्द को, उस पीड़ा को, उस हैवानियत को जब फिल्म के माध्यम से सही तरीके से सामने लाया गया, जहां थिएटर में महिलाएं, बूढ़े, बच्चे रो दिए, ऐसी संवेदनशील फिल्म को लेकर आप ठहाके लगाते हो, तो आप बेशरम हो सर जी, और बेशरम है आपकी पार्टी के लोग। क्या कह रहे थे आप? इतनी राष्ट्रीयता है तो फिल्म को यूट्यूब पे चला दो, सब फ्री में देखेंगे। यहां शुरुआत करूंगा एक कहावत से, जिसका काम उसी को साझे और करे तो तेल में पिरोया हुआ लठ बाजे। आप राजनीति ही ईमानदारी से कर लो, फिल्म इंडस्ट्री कैसे चलता है वो बाद में समझना और समझाना। आपकी तरह फिल्म मेकर्स के पास जनता का पैसा नहीं है कि पूरे दिल्ली को अपने एड्स देकर ढक दो। हर चैनल पर लूज शर्ट पहने एक आदमी रोता दिखाई दे, हमें तो मोदी साहब ने काम नहीं करने दिया। ये प्रोड्यूसर्स की मेहनत का पैसा है, और अगर उन्होंने ऐसे सब्जेक्ट पर फिल्म बनाने की जिम्मेदारी ली जिसकी कोई गारंटी नहीं थी कि फिल्म अपनी लागत भी वापस ला पाएगी या नहीं, तो ऐसे प्रोड्यूसर को पूरा हक है कि फिल्म चलने पर उसे मोटा मुनाफा हो। सर जी को तो इतना भी ज्ञान नहीं है कि फिल्म का मालिक जो वो प्रोड्यूसर होता है, डायरेक्टर नहीं, जैसे कि आप दिल्ली के मालिक बने बैठे हो। तो पहले तो फिल्म को लेकर विवेक अग्निहोत्री को बोलना बंद करो। फिल्म में प्रोड्यूसर के खुद के पैसे लगे
होते हैं, जनता के नहीं। और अगर किसी ने इतना रिस्क लिया है तो उसे पैसे कमाने का पूरा हक है। दूसरी बात कि आज अगर कश्मीर फाइल्स जैसी फिल्मों ने पैसा नहीं कमाया तो कल कौन सा प्रोड्यूसर ऐसे मुद्दों पर फिल्म बनाने की हिम्मत दिखाएगा। इसलिए फिल्म का पैसा कमाना जरूरी है। उसके आगे की बात यह है कि ये कौन होते हैं बताने वाले कि फिल्म को कहां दिखाया जाए कहां नहीं, कौन पोस्टर लगाएगा कौन नहीं। तू कौन, तो मैं खामाखा वाली बात हो गई। जो लोग पोस्टर लगा रहे हैं या फिल्म को दिखा रहे हैं या फिल्म को प्रमोट कर रहे हैं, वो चाहते हैं कि इस घिनौने सच्चाई को दुनिया भर के सामने लाया जाए, लोगों को पता चले कि 90s में कश्मीरी हिंदुओं के साथ जो बर्बरता हुई वो कितना भयानक था। लेकिन केजरीवाल जी तो देश के सपोर्ट में कभी रहे ही नहीं। इन्हें तो सर्जिकल स्ट्राइक के भी सबूत चाहिए थे। और ये जिस टुच्चे ढंग से आपने सबूत मांगे थे ना सर जी, कि भाई दिखा दो वीडियो, जो लोग सबूत मांग रहे हैं उनके मुंह बंद हो जाएंगे, वो बहुत ही वाहियात और गिरगिटिया जैसा था। गिरगिट तो समझते होंगे ना आप? अरे मैं क्या पूछ रहा हूं, चोर चोर मसीर है भाई। वैसे गिरगिट जो है वो रंग बदलने में माहिर होता है, कभी कुछ भी रंग बदल सकता है। मेरी इन बातों का केजरीवाल जी से लेना देना नहीं है। कितनी बेशर्मी से उन्होंने कहा कि कश्मीर को टैक्स फ्री करने की बजाय यूट्यूब पर डाल दो, वहां सब फ्री ही फ्री है। कोई इस गिरगिट नेताजी से पूछे कि आप जो अपने करोड़ों के एड्स टीवी चैनल और न्यूज चैनल पर चलवाते हो ना, वो भी यूट्यूब पर क्यों नहीं डाल देते? आपके भी पैसे बचेंगे। ओ सॉरी, इनके पैसे लगे कहां होते हैं? वो तो जनता के पैसों से ही अपना मेकअप करवाते, मेकओवर करवाते हैं। अपना पैसा लगा तो समझ आता है इनको ना। अगर ये भी अपने पोस्टर्स बैनर्स डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लगाएं तो टैक्स पेयर्स के करोड़ों रुपए बच सकते हैं। क्या हमें नहीं पता कि स्वरा भास्कर जैसी 2 कौड़ी की देशद्रोही दंगे भड़काने वाली की फिल्म को आपने दिल्ली में टैक्स फ्री किया था? क्या हमें नहीं पता कि 1 कौड़ी की दूसरी नचनिया तापसी पन्नू की आधी कौड़ी की फिल्म को आपने चाय समोसे के साथ तारीफ करते करते टैक्स फ्री कर दिया दिल्ली में? लेकिन जब असल में एक सच्ची फिल्म आई जहां हिंदुओं की दुर्दशा को दिखाया गया तो यूट्यूब पर फ्री में डाल दो। वाह सर जी वाह। वैसे सही है, हम भी समझते हैं आपको अपने आकाओं आईएसआई अमानतुल्लाह खान जैसों को जवाब भी तो देना होता होगा। लेकिन सच कहूं तो सर जी इस बार आप गलती कर गए। जनता का मूड समझने में आपने जल्दबाजी दिखा दी। शायद आप अपने एसी वाले रूम से निकलकर देख ही नहीं पाए कि यह फिल्म अब मात्र फिल्म नहीं रही, यह अब एक क्रांति बन चुकी है, जिसमें 400 करोड़ की फिल्म राधेश्याम और 75 करोड़ के हीरो की फिल्म बच्चन पांडे तक टिक नहीं पाई। यह केवल फिल्म तो बिल्कुल नहीं है। दुनिया के इतिहास में ऐसा कभी नहीं हुआ कि किसी फिल्म को लेकर लोगों ने इतना सपोर्ट दिखाया। बिना किसी बड़ी स्टार कास्ट के फिल्म ने झंडे गाड़ दिए, लोगों को रुला डाला, भारत माता की जय के नारे लगवा दिए। फिल्म की डिमांड कितनी है उसका अंदाजा आप इससे लगा लीजिए कि आपको 10 मिनट तक संसद में इस फिल्म को लेकर बोलना पड़ा। सर जी बड़ी बेशर्मी से एक्टिंग करते हुए बता रहे थे कि बीजेपी वाले 3 कृषि कानून लेकर आए, जब लाए तब भी तारीफ करवाई और जब हटाया तब भी तारीफ करवाई। काश कि सर जी आप अपने गाल की जितनी सिकाई करते हैं उतनी कान और आंख की भी करते तो देख पाते कि कृषि कानून को सबने माना पंजाब को छोड़ के, सब किसान खुश थे। लेकिन देश को जलता देख इस कानून को वापस लिया गया और इसका भी समर्थन सबने किया। खैर इतनी डिटेलिंग में बताने की जरूरत नहीं है, तो सब जानते हैं। खुद बेशरम बन के कहते हैं आजकल तो शोर नहीं करते कि दारू की दुकान बंद करो। आपको पता है होली से पहले दिल्ली में 1 पर 1 दारू की बोतल फ्री थी और दिल्ली का आलम यह है कि हर गली में आपको दारू के ठेके मिल जाएंगे। चले थे पाठशाला बनाने, मधुशाला बनाकर आ गए। सर जी जो भी फिल्म बनती है वो प्रॉफिट के लिए बनाई जाती है और उस प्रॉफिट के साथ अगर कोई संदेश दी जाती है वो फिल्म, तो वो सोने पे सुहागा कहलाती है। लेकिन आप कहोगे आप केवल संदेश ही दो, पैसे मत कमाओ, तो उस हिसाब से तो 3 इडियट फिल्म को भी सीधा यूट्यूब पे रिलीज करना चाहिए था। जाओ आप विनोद चोपड़ा जी को कहकर देखो कि आने वाली फिल्म आप सीधे यूट्यूब पर रिलीज कर देना। कैसा कड़वा श्राप देके वो आपको वहां से वापस भेजेंगे। ये वीडियो इसलिए बनाना पड़ रहा है कि यदि केजरीवाल जी सीधे तौर पर फिल्म को दिल्ली में टैक्स फ्री करने से मना कर देते तो समझ में आता कि चलो वो नहीं करना चाहते, बात आई गई हो जाती। लेकिन इन्होंने अपनी आदतानुसार चुना दूसरा रास्ता, जहां फिल्म मेकर्स को ही नहीं बल्कि उन मौत के घाट उतारे गए कश्मीरी हिंदुओं का मजाक बनाया जाए, बल्कि उनके जीवित परिवार के सदस्यों को भी शर्मसार किया जाए। इसलिए उन्होंने 15 मिनट तक ठहाके लगाए और अपने चवन्नी छाप नेताओं को भी ठहाके लगवाए। यह है असल समस्या। कहते हैं पाप का घड़ा एक न एक दिन जरूर भर जाता है। यह जरूर है कि इनका घड़ा थोड़ा सा गहरा है, भरने में समय ले रहा है, वरना पाप तो इनके इतने हैं कि अब तक 10 घड़े भरे जा चुके होते। खैर अब यह दिल्ली की जनता को सोचना है कि इस तरह के नरसंहार पर ठहाके लगाने वाला आज कश्मीरी हिंदुओं पर हंस रहा है, कल को आपके साथ कुछ हुआ जो होता ही रहता है तो भी ऐसे ही ठहाके लगाएगा या नहीं। अब आपने चुना है, आप भुगतो, लेकिन पूरा देश केजरीवाल जी को इसके लिए कभी क्षमा नहीं करेगा। जय हिंद, वंदे मातरम।